जब वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथों की रचना कर डाली तो एक दिन बड़े यूं करके बैठे थे, एक किसी बढ़िया वृक्ष के नीचे और किसी सोच में बैठे थे व्यास जी। तो घूमते घूमते ये जो है नारद जी बोले, व्यास जी आपने इतने ग्रंथों की रचना कर डाली, फिर भी आप उदास क्यों हैं? ऐसा क्या है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है? तो व्यास जी ने कहा, भगवान मैंने ग्रंथों की रचना की लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मुझे अंदर से शांति मिले? तो नारद जी ने उनको बताया कि व्यास जी आपको भगवान के नाम के गुणों की चर्चा करनी चाहिए। भगवान का नाम जिस चर्चा में ग्रंथ में ना हो वो हमें शांति नहीं देता। तो आप भगवान श्री कृष्ण के नामों के गुणों की चर्चा कीजिए कि तो मुझे क्या करना चाहिए कि आप उनके नामों की चर्चा करिए। फिर उसका नाम रखते हैं। जब उन्होंने ये भागवत ग्रंथ की रचना की, भागवत, जब इस रचना को उन्होंने रच दिया, लिख दिया, अब इसको सुनने वाला कोई नहीं, किसको सुनाए? भागवत कोई भी चर्चा हो वो समान वालों में ही होती है। अगर आपकी इच्छा है कि मैं भागवत सुनूं तो ठीक है, और ना तो फिर बिना मन के बैठना। आपका मन ऐसे ऐसे हुआ ना तो पढ़ने वाले को भी शांति नहीं लगेगी। तो उसको सुनाना चाहिए जो प्रेम करता हो। तो इस तरह से उन्होंने मन में रख ली भागवत बना करके, किसे सुनाऊं? उनके एक पुत्र हुए व्यास जी के, जिनका नाम सुखदेव जी था। सुखदेव जी 12 वर्ष हो गए पेट में से ही ना निकले, बाके में से। बाहर आओ, क्यों नहीं आते हो बाहर? तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं बाहर आऊं तो मुझे ये दुनियादारी की जो जंजाल है मैं उसमें फंस जाऊंगा, इसलिए मैं फंसना नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं फंसना नहीं चाहता हूँ, कि आपको मैं वचन देता हूँ कि मैं आपको कहीं नहीं रोकूंगा और आप बाहर आइएगा। तो बाहर जैसे ही निकले तो जो नाल होता है ना, नाभि में नाल जो आता है बच्चे के साथ, उसको कंधे पर डाल के और चल दिए। जब वो जाने लगे तो व्यास जी व्याकुल होकर के उनके पीछे पीछे जाने लगे और बोले, हे पुत्र तुम थोड़ा सा तो रुको, पुत्र थोड़ा सा तो रुको। उन्होंने कोई आवाज नहीं दिया व्यास जी ने। जब उन्होंने कोई आवाज नहीं दी और वो जंगलों में चले गए तो व्यास जी ने भागवत के कुछ श्लोकों की रचना करके अपने शिष्यों को भेजा कि जंगल में जाकर के इन भागवत के श्लोकों की चर्चा करो, गान करो इनका। जब उन्होंने इस भागवत के कुछ श्लोक हैं उनकी वहाँ पर जाकर के गान किया, उन गान को सुन करके व्यास जी, वो जो थे व्यास पुत्र सुखदेव, वो लौट के आए और उन शिष्यों से बोले कि आपने ये सुंदर गान कहाँ से सीखा? तो बोले, ये हमने अपने गुरुजी से सीखा। कि आपके गुरु कहाँ रहते हैं? ऐसे से वहाँ पे रहते हैं। कि चलो मैं भी चलता हूँ। आके देखा तो उनके पिता थे। उन्होंने, पिता ने बड़ा मान सम्मान किया पुत्र का और आसन दिया बैठने के लिए और बोले, पुत्र विराजिए और मैं आपको भागवत कथा सुनाता हूँ। अपने पुत्र को ये भागवत कथा पहली बार सुनाई व्यास जी ने जब किसी के पास गया। तो ये बहुत ही उत्तम ग्रंथ है, इसको सुनना चाहिए। इसको सुनने से हमारे पातक दूर होते हैं और हम जो चाहते हैं वो हमारी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। सो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं जो मिलकर के भागवत कथा को सुन रहे हैं। और आज एकादशी का बहुत सुंदर दिन है। एकादशी का दिन है, हमें इसकी भी कथा मिलेगी कि हम आज एकादशी की कथा के लिए कई लोग ये कहते हैं कि हमें उद्यापन कर देना चाहिए। कई अधिकतर लेडीजें रखती हैं। कई लेडीज़ों को मैंने सुना है, महिलाओं को, कि हमें व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। एकादशी का भी उद्यापन करने की वो कहती हैं। मैंने एक संत को कथा में कहते हुए सुना, जैसे एक बहन आई और बोली, महाराज मैं एकादशी के उद्यापन का, एकादशी की
के व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, संत जी ने, कि उद्यापन का आप अर्थ समझती हैं बहन? कि नहीं, मैं नहीं समझती, मैंने तो सुना है कि उद्यापन कर देना चाहिए। उन्होंने बताया, एकादशी के उद्यापन का अर्थ है एकादशी को के व्रत को खत्म कर देना। यदि आप एकादशी का व्रत खत्म करना चाहती हैं तो उद्यापन कर दीजिए, ना तो उद्यापन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके शरीर में क्षमता है आप रखिए, और जब क्षमता न रहे तो उद्यापन कर देना। ठाकुर जी से प्रार्थना करके कि हे ठाकुर जी, अब मेरे शरीर में इतनी क्षमता नहीं कि मैं आपके एकादशी के व्रत को कर पाऊँ, सो मैं आज आपके व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। इस तरह से आप उद्यापन आप कर देना। तो उद्यापन हमें किसी भी व्रत का नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समाप्ति की वो चीज़ होती है। पूर्णाहुति हमने दे दी, अब हम उस काम को नहीं करेंगे। व्रत एकादशी का इतना महान व्रत, उसका हम क्यों उद्यापन करें? तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी उन संत जी की, तो मैंने आज आप लोगों को भी इसे बताया है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे।